की औकात न पूछो तो अच्छा है, इनकी कोई जात न पूछो तो अच्छा है। चेहरे कई बेनकाब हो जाएंगे, ऐसी कोई बात न पूछो तो अच्छा है। नमस्कार, मैं संध्या शर्मा, आशा ए विजय आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए मेरे स्वरचित लेखन के साथ। आइए, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिससे हम सभी जूझ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता की ही बात कर रही हूँ। यही एक चीज़ है जो आज बहुत से लोगों के पास है। बढ़ती जनसंख्या, पॉलिटिक्स, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई आदि, इन सब के कारण हमारे देश में गरीबी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास अब प्यार की भी कमी हो चुकी है। अब कोई किसी से बात तक करके नहीं राज़ी। कहते हैं पैसा सब कुछ करा लेता है। जिसने भी कहा है सत्य ही कहा है। अगर हमारे पास पैसा ना हो तो हमें कोई हाल चाल तक नहीं पूछता, और अगर पैसा हो तो सभी आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। एक पैसा ही तो है जो इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। इस बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। महंगाई बढ़ रही है तो गरीब भी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है तो गरीब आत्महत्या कर रहा है। और जब वह गरीब आत्महत्या करता है तो वह अपने साथ अपने पूरे परिवार को, बच्चे बूढ़े सभी को साथ लेकर मरता है, जिसके कारण देश का भविष्य और भी बद से बदतर होता जा रहा है। और इस सब के बीच आते हैं हमारे नेता, जो केवल इलेक्शन के समय ही नज़र आते हैं, केवल अपना वोट मांगने के लिए। वह जो वादे करके जाते हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए। इलेक्शन होते ही अगले ही दिन वह ईद का चांद बन जाते हैं। एक गरीब चाहे जिस भी परिस्थिति से क्यों न जूझ रहा हो, वह भले एक वक्त की रोटी के लिए भीख क्यों न मांग रहा हो, लेकिन इन नेता और राजनेताओं को क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें तो सब मिल रहा है। रोज़ के पकवान, बड़े बड़े होटलों में रहना, एसी में सोना आदि। और इतना सब जो उन्हें बैठे बिठाए मिल रहा है, उनको कोई अहमियत ही नहीं। कहते थे गरीबी हटाएंगे, यहाँ तो हमसे हमारी झुकी बस्तियाँ तक छीन रहे हैं। हम गरीबों को ही हटा रहे हैं। फिर कहते थे गरीबों के खाते में हर माह 500 रुपये डालेंगे, यहाँ तो 500 रुपये का खाता और खुल गया, वह भी लग गए। लेकिन यह सभी बातें सिर्फ और सिर्फ एक गरीब ही समझ सकता है। एक एक निवाले की अहमियत, अपने 5 साल के बच्चे को आधी रोटी में ही पेट भरता देख उसका दुख ही एक गरीब ही समझ सकता है। अपने बच्चों को खिलौनों की बजाय घर के बर्तनों के साथ खेलता देख उसका सिर्फ एक गरीब ही जान सकता है। यह गरीबी कहीं से हमें सौगात में नहीं मिली है, यह हम लोगों ने खुद बनाई है। पैसा फेंक तमाशा देख, यह रीत हम लोगों ने ही चलाई है। और अब जब बात रीत पर ही आ रही है तो मैं हमारे रीति रिवाजों पर भी गौर करना चाहूँगी। यदि परिवार में किसी बड़े बूढ़े की मृत्यु हो जाए तो उनकी अंतिम यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकालना, उनकी तेरहवीं पर पूरे गांव का भोजन करवाना, लाइटें लगवाना, सोने की सीढ़ी दान में देना, गऊ दान करना, पंडितों को अच्छे से अच्छा दान देना, घर की बेटियों को भेंट में दान देना, और तो और जो लोग भोज में आए नहीं, अपनी शक्ल तक दिखाने को उनके नाम का भोजन व उनकी भेंट किसी के हाथ उन तक पहुंचाना। मरने वाले को यह पसंद था, वो पसंद था, ऐसी सोच रखकर अच्छे से अच्छा पकवान बनवाना। मैं आज की युवा, मैं पूछती हूँ, अगर मेरी ऐसी स्थिति ही ना हो कि मैं पूरे गांव का भोज करवा सकूं तो, अगर मैं उनकी पसंद के पकवान ना बनवा सकूं तो क्या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? यह सभी मनगढ़ंत बातें हैं जो केवल और केवल लोगों को डराने के लिए, उन्हें खौफ में रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज के युवा अब इस सोच को बदलेंगे। हम यह नहीं कहते कि कुछ मत करो, लेकिन बस कर्जे में डूब कर मत करो।
बेटी की शादी करो एक ऐसे इंसान से जो उसे सुखी रखे, उसे खुश रखे, उसके प्यार से, उसके कामों से, 10 तोला सोना देख कर नहीं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज की युवा पीढ़ी बदल चुकी है और यह अब इस बदलते युग के आईने से सभी को रूबरू कराना चाहती है। जब हम बदलेंगे तभी खुद के लिए आवाज़ उठाना सीखेंगे और तभी यह दीमक की तरह फैली गरीबी हमारे देश से निकलेगी। तो आओ, एक कदम बदलाव की ओर।